हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी यानी जो बेहद खास जानकारी है। चाहे आप बिगनर हैं या आप एक प्रोफेशनल काम को सीख रहे हैं या काम को कर रहे हैं, तो ज्यादातर सभी की शर्ट और कुर्ते में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। किसी के में ज्यादा आती है, किसी के में कम आती है। तो हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो जानकारी मिलने वाली है बहुत ही कमाल की जानकारी है, तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी वो जानकारी है जिसको हमें पता नहीं होता है और हम गलती कर बैठते हैं। खास तौर से ज्यादातर ये जो मिस्टेक करते हैं वो ज्यादातर बिगनर ही करते हैं। तो दोस्तों, अब मिस्टेक होने का जो चांस है वो किसी से भी हो सकता है, तो ज्यादातर बिगनर से ही मिस्टेक होती है। अब चाहे आप एक शर्ट बना रहे हैं, चाहे आप एक कुर्ता बना रहे हैं, तो ये जो मिस्टेक होती है वो होती है हमारी हैवी साइज की शर्ट और कुर्ते में। तो मिस्टेक कहां पर होती है? मिस्टेक होती है हमारे आर्मोल में। जैसे हमारा चेस्ट 45 इंच है, 44 इंच है, 46 इंच है, 48 इंच है, तो इस टाइप से जैसे हमारा चेस्ट है। अब इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं बिगनर, खासतौर से कंफ्यूजन पड़ जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो काम जानता है वो भी ये कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि इसका हम आर्मोल कितना रखेंगे, क्योंकि ये जो हैवी साइज का हमारा चेस्ट होता है या पेट होता है किसी का, तो उसके हिसाब से हमें आर्मोल निकालना होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि आर्मोल हम इसमें कितना रखेंगे, 9 इंच रखेंगे, 10 इंच रखेंगे, या हम 8.5 इंच रखेंगे। कितना हम आर्मोल रखेंगे कि हम इसको परफेक्ट तरीके से बिठा सकें। हमने कम रख दिया तो आर्मोल फंस जाएगा, ज्यादा रख दिया तो आर्मोल झूल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन रह जाती है। तो कितना हम आर्मोल का मार्क करेंगे, पहली तो ये मिस्टेक कर बैठते हैं। अब दूसरी जो मिस्टेक हमारी होती है वो होती है कई बार जब हम इसका जैसे आर्मोल कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने 9 इंच रखकर इसको आर्मोल कटिंग कर लिया। अब इसका तो हमने आर्मोल कटिंग कर लिया और इसको इसी के हिसाब से हमने कटिंग कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो बड़ा हो जाता है और आर्मोल का जो पार्ट है वो छोटा रह जाता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है? वो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारा जो पार्ट है ये वाला, जब हमारा ये पार्ट की जो चौड़ाई बढ़ती है तो हमारे आर्मोल का शेप भी बढ़ जाता है। शेप बढ़ने की वजह से यहाँ पर आर्मोल में राउंड ज्यादा हो जाता है और आर्मोल बड़ा हो जाता है, और बाजू को हम फिटिंग कटिंग कर लेते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे ये प्रॉब्लम हो गई है, जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम हो गई है, जैसे हमने इसको ले लिया, इस तरह से ये आर्मोल हमारा बढ़ गया है। ये तो काफी हद तक ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कई कई बार हमारा 2 इंच बढ़ जाता है। तो इस टाइप से जैसे आर्मोल बढ़ जाता है, तो इसको हम किस तरह से कवर करेंगे, क्या तरीका होता है कवर करने का, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और किस तरह से हमें आर्मोल रखना चाहिए वो भी सीखेंगे। जैसे आप एक हैवी साइज का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं या शर्ट का आर्मोल कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो आपको आर्मोल रखना है वो रखना है 8.25 इंच से 9 इंच तक। तो इतना ही आपको आर्मोल कटिंग करना है। और बाजू का जब आर्मोल आपको कटिंग करना है तो आपको 1 इंच से लेके 1.5 इंच क्रॉस में मार्क करके बढ़ाकर ही इसको कटिंग करना है, क्योंकि राउंड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमें राउंड ज्यादा चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें इतना इसको प्लस करने की जरूरत होती है, तभी ये हमारा कवर होगा। यदि हमने इसी के हिसाब से इसको कट कर दिया तो हमारा छोटा हो जाएगा। अब किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे जिससे हमारा ये बिगड़े भी ना और अच्छी तरीके से ये हमारा कवर भी हो जाए, तो चलिए अच्छी तरीके से हम आपको लगाकर दिखाते हैं। इसको लगाएंगे, जैसे हम इसको इसी तरीके से लगा देते हैं, तो इसको हमें काफी खींचकर लगाना होगा। जैसे हम इसको काफी खींचकर लगाएंगे तो इस पार्ट में नम आ जाएगी। तो हमें किस तरह से परफेक्ट तरीके से इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी बाजू है इसको हम रख लेंगे साइड से। ये जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी वाले पार्ट में हमें एक काम करना बहुत जरूरी है जिससे हमारी बाजू कवर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे इस पार्ट को, और इसमें जो है हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे, वो भी खाली। इसमें आपको क्या करना है, पीछे उंगली लगा लेनी है। इसमें कोई गैदर वगैरह नहीं डालनी है, सिर्फ उंगली आपको लगा लेनी है इस तरह से, और इस तरह से आपको सिलाइयों को लगाना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे आपका ये ज्यादा ही बड़ा है तो इसमें उंगली थोड़ा सा टाइट करके लगाएंगे, और जैसे हल्का पुल्का है तो हल्की ढीली करके उंगली को इसमें लगाएंगे, जिससे ये
आपकी सिलाई लग जाए और इससे जो हमारा आर्म होल है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा। कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, बाजू को करेंगे हम सीधा और इस बाजू को हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ करेंगे। इसका भी मार्जिन हमारा बैक साइड की तरफ है और बाजू को अंदर की तरफ डालेंगे। जैसे आप शर्ट को लगा रहे हैं तो शर्ट में जो हमारा है वो पहले साइड की सिलाई नहीं लगाई जाती है, बाजू खुला लगती है और कुर्ते में गोल लगती है। तो इसी तरीके से आप खुले आर्म होल में भी लगा सकते हैं सिलाई को। यहां से क्या करेंगे, यहां से इसका सेंटर मिलाएंगे। सेंटर मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको लेना है 1/2 इंच का मार्जिन, पूरा जितना आपने छोड़ा हुआ है मार्जिन। अब आपको क्या करना है, बाजू लगाते समय एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है आपको। यदि आपने इस वाले पार्ट को खींच दिया तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट को आपको ऐसा ही रखना है। अब बाजू लगाते समय क्या करना है, ये जो बाजू है, बाजू वाले पार्ट को आपको हल्का सा साथ कर रखना है, हल्का सा थोड़ा सा खींचना है, हल्का सा, और इस वाले पार्ट को बिल्कुल नहीं छिड़ना है। तो यहां से इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस तरह से देखिए हमारी जो है आर्म होल एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है, बाजू अच्छी तरीके से ज्वाइंट हो गई है। इस पर ओवरलॉक कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमारा जो है आर्म होल में बाजू इस तरह से सेट हो गया है। तो दोनों बाजुओं को हमने इसी तरीके से सेट कर लिया है। आपको इसी तरीके से बाजुओं को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, हल्का फुल्का इसमें अभी रिंकल दिख रहा है, जब इस तरह से आपका बाजू लग जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आयरन करनी है, यानी प्रेस करनी है। तो हम इस तरह से गद्दी को ले लेंगे, गद्दी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। अब आर्म होल में जो है हमें आयरन करनी है, तो हम यहां से रखेंगे। अब ये जो हल्के फुल्के रिंकल दिख रहे हैं, ये हमारा आयरन करने के बाद बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे गद्दी को और यहां से हम इसको हल्का सा खींचकर इसमें आयरन कर देंगे। इसमें आयरन कर ली है एक पार्ट में। तो देखिए हमारा जो आर्म होल एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया, कोई रिंकल नहीं है। तो आपको इस तरह से बाजू सेट करना आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।